आपका स्वागत है। इसके पिछले वीडियो हम पढ़ चुके थे 11/3/2018 में जो प्रथम पाली में पूछे गए थे उसका सेट हम इसके पिछले वीडियो हम पढ़ चुके थे। आज देखेंगे हम इस वीडियो में बिहार दरोगा पुलिस अफसर निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा 2018 की द्वितीय पाली। बस आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा, और जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ताकि रिवीजन करते समय उस पर भी एक ध्यान पड़ सके। आइए बिना समय लेते ही सीधे बढ़ते अपने क्वेश्चन पर। देखिएगा, थोड़ा हम सा जूम कर देते हैं ताकि आपको क्वेश्चन अच्छा से दिख सके। देखिएगा, पहला प्रश्न क्या है, तो बिहार में पहला अधिवेशन कहाँ हुआ है। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ है, तो याद रखिएगा गया में हुआ था। गया अधिवेशन कब हुआ था, 1922 में हुआ था, 1922 में हुआ था। और गया अधिवेशन की अध्यक्षता जो किया था देश बंधु चित्तरंजन दास ने किया था। देश बंधु चित्तरंजन दास ने किया था। तो याद रखिएगा चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है। क्या बोले हैं, चित्तरंजन दास को देश बंधु भी कहा जाता है। और कांग्रेस स्वराज पार्टी, क्या बोले हैं, कांग्रेस स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुआ था, 1923 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दूसरा क्या है, तो भारतीय औद्योगिक निवेश का मुख्यालय कहाँ है। भारतीय औद्योगिक निवेश का मुख्यालय कोलकाता है। कहाँ है, तो कोलकाता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा तीसरा क्या है, तो 1857 से 1859 तक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक जो है कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा क्वेश्चन नंबर आगे जो है चौथा क्या, तो पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है। पाइका नृत्य का संबंध जो है किस राज्य से है, तो यह बिहार से है। पाइका नृत्य कहाँ की जाते हैं, तो अपना बिहार में की जाती है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है, तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के जो लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक। क्वेश्चन नंबर देखिएगा छठा। क्वेश्चन नंबर छठा क्या, तो मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया था। मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया था, तो यह उदयपुर राजस्थान में किया गया था। उदयपुर राजस्थान में नरेंद्र मोदी के द्वारा कब, तो 8 अक्टूबर 2017 को 8 अक्टूबर 2017 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या, तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां जो है निम्नलिखित में से किसका उपयोग लैंड पेंसिल बनने में किया जाता है। किसका उपयोग लैंड पेंसिल बनने में किया जाता है, तो ग्रेफाइट, क्या, तो ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9वां। क्वेश्चन नंबर 9वां क्या, तो देखिएगा किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है। किस कंपनी को महारत्न की दर्जा दिया गया है, तो गेल, GAIL, गेल। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिएगा भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है। भारत का कौन सा राज्य जो है सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है, तो ओडिशा है। कौन है, तो ओडिशा है। ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, तो संसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी एक नियम कानून बन पाता है जब उसे निम्नलिखित में से किनके पास भेज दिया जाता है, तो याद रखिएगा वह राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है तब। और संसद का जो उल्लेख है अनुच्छेद 79 में, किसमें, तो अनुच्छेद 79 में है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12वां क्या, तो निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान
एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध हैं। तो याद रखिएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान जो गुजरात में पड़ता है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो गुजरात में है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है। सेंट बेली राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, कहाँ तो उत्तराखंड में है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13 क्या है तो, एक मिनट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, साइनोबैक्टीरिया एक परितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं क्योंकि वो होते हैं। तो याद रखिएगा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा क्या तो, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ है क्षेत्र और दूसरा तरफ है स्थल, ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हैं। तो देख लीजिए एक मिनट। क्या तो राखी गढ़ी कहाँ पड़ता है तो हरियाणा में, राखी गढ़ी कहाँ पड़ता है तो हरियाणा में पड़ता है। तो देखिएगा 3 का डी, 3 का क्या है तो डी है। तो देखिएगा 3 का डी किस में दिया है, देख लीजिए 3 का डी क्या बोले हैं 3 का डी। तो 3 का डी 2 गो में दिया है, 3 का डी किस में दिया तो 2 गो में दिया है। आगे देख लीजिए क्या है तो, आगे क्या है तो देख लीजिए एक मिनट क्या तो 3 का 2 का क्या है तो देखिएगा, देखिए ऑप्शन क्या है तो ऑप्शन देखिएगा और 2 का सी है। बालकोट क्या है तो बालकोट दक्षिणी बलूचिस्तान में पड़ता है, दक्षिणी बलूचिस्तान में पड़ता है। तो 14 जो होगा 2 का सी, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आप एक बार मिलान कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15, जून 2017 में वेनिस इटली हुई विश्व समुद्री कायसोठस बॉडी वर्डिंग चैंपियन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी। तो क्या तो भूमिका शर्मा है, भूमिका शर्मा है, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 16, सामाजिक वानिकी किससे संबंधित है, सामाजिक वानिकी किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा खाली जमीन पर ईंधन चारे के लिए तथा पर्यावरण हित के लिए आपदा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा क्या है तो, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय मूल अधिकार से संबंधित नहीं है। यहाँ पूछे कौन से संबंधित नहीं है। तो कानून के समान समानता ये भी सही है, धर्म की स्वतंत्रता सही है, भाषण की भी स्वतंत्रता सही है, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है तो, मानव शरीर में पित्त रस का कार्य क्या है, मानव शरीर में पित्त रस का कार्य क्या है। तो यह जो देखिएगा इसका जो कार्य है वसा के पाचन के लिए पाइसीकरण और वसा में विलीय होने वाले विटामिन का अवशोषण करना, क्या तो अवशोषण करना। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19 क्या है तो, निम्नलिखित में से बेमल को चुनिए, निम्नलिखित में से बेमल को चुनिए। तो देखिएगा गोरचिन शिखर अरुणाचल प्रदेश में है, ये गलत है। नीलगिरी पहाड़ी केरल में है, ये सही है, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आप इसे ध्यान से एक मिनट क्या बोले हैं बेमल को चुनिए। नीलगिरी पहाड़ी जो पड़ता है तमिलनाडु में पड़ता है, नीलगिरी पहाड़ी कहाँ पड़ता है तो तमिलनाडु में पड़ता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन ये जो होगा है 29 का क्या होगा बी, 19 का क्या होगा तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20 क्या तो, एक पारितंत्र में अपघटक कौन होती है, एक पारितंत्र में अपघटक कौन होते हैं। तो कवक और जीवाणु, कवक और जीवाणु होते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, मेगा टॉपकिस उपग्रह संयुक्त अभियान है, मेगा टॉपकिस उपग्रह संयुक्त अभियान है। तो याद रखिएगा यह जो होगा भारत और फ्रांस, मेगा टॉपिकस उपग्रह क्या तो भारत और फ्रांस के बीच एक संयुक्त अभियान है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, नेशनल रिमोट सेटिंग एजेंसी कहाँ है, कहाँ है। तो याद रखिएगा यह हैदराबाद में पड़ता है, कहाँ पड़ता है तो हैदराबाद में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा क्या है तो, क्वेश्चन नंबर 23 जो है निम्नलिखित में से कौन एक अनुवांशिक है, कौन एक अनुवांशिक है। तो याद रखिएगा
जीन एक क्या है तो अनुवांशिक है, जीन क्या है तो अनुवांशिक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24, सोना में मिलाया जाता है, सोना में मिलाया जाता है तांबा और सोना, तांबा और सोना, सोना में मिलाया जाता है तांबा और सोना मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25, चिमनी से धुएं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है, चिमनी से धुआं जो निकलता है वह किस सिद्धांत से बाहर निकलता है, तो संवहन के आधार पर, संवहन के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त पारदर्शी मशीनरी स्क्रीन के अंतर्गत शामिल नहीं है, शामिल नहीं है, तो याद रखिएगा यह जो शामिल नहीं है ग्रेड ए सेवा है, संघ शासित क्षेत्र के कर्मचारी हैं, क्या है तो देखिएगा एक ही केंद्रीय सचिवालय ग्रेड सेवा बी, ऑप्शन नंबर डी होगा, ए बी डी क्या बोले हैं, ए बी सी होगा, सॉरी क्या बोले हैं, ए बी सी है, ए बी सी है, तो ग्रेड हैं, संघ शासित क्षेत्र कर्मचारी हैं, पुलिस हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा, ए बी सी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा क्या तो क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है तो निम्नलिखित में से कौन सा देश 2018 में 11वीं विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है, तो यह जो आंसर होगा पोर्ट लुइस मॉरिशस है, पोर्ट लुइस मॉरिशस है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है तो एक परितंत्र में कीस्टोन जाति का तात्पर्य होता है, कीस्टोन जाति का तात्पर्य होता है एक जाति जो समुदाय विभिन्न प्रचुरता में रहती है परंतु समुदाय संरचना और कार्य में बड़ा प्रभाव लाता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है तो नीचे दी गई सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए, एक तरफ है झील से संबंधित क्या तो झील और दूसरा तरफ है झील के प्रकार, दूसरा तरफ क्या तो झील के प्रकार है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29 का कौन सा आंसर सही होगा, तो देखिएगा भूमिताल झील जो है टेक्टोनिक है, भूमिताल झील जो है टेक्टोनिक है, तो ऑप्शन नंबर सी देख लीजिएगा 3 का क्या तो 1 है, 3 का क्या तो 1 है, 1 का क्या तो बी है, तो क्या अनुपम या क्या तो अस्टिट्यूट अस्टायुमोडी है, अस्टायुमोडी है, ऑप्शन नंबर बी होगा। आप एक बार मिलान कर लीजिएगा। गोहन क्या बोले हैं, गोहन किससे संबंधित है, तो गोहन जो हो जाता है भूस्खलन से संबंधित है, और लोहर जो है ज्वालामुखी से संबंधित है, लोहर ज्वालामुखी से, गोहन भूस्खलन से क्या है, अस्टाइमोडी जो है क्या है अनूप से संबंधित है, और भीमताल जो है टेक्टोनिक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30 क्या है तो क्वेश्चन नंबर 30 जो है जिला प्रशासन का तात्पर्य है, जिला प्रशासन का तात्पर्य है जिला क्षेत्र में भागीदारी का प्रशासन है, गलत है, जिला क्षेत्र में लोक प्रशासन, ऑप्शन नंबर ई होगा, ऑप्शन नंबर ई, केवल बी है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है तो 19वीं शताब्दी का एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किए थे, तो यह देखिएगा ऑप्शन क्या क्या दिया है, तब विधवा पूर्ण विवाह ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, लेकिन पूछेंगे विधवा पूर्ण विवाह कब आया था, तो 1856 में, विधवा पूर्ण विवाह कब आया था तो 1856 में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। उस समय जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग था, और सती प्रथा को राजा राम मोहन राय के योगदान से 1829 में क्या बोले हैं 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग की सहायता से यह समाप्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32 क्या तो लोकटक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है यह कहाँ पड़ता है, तो मणिपुर में पड़ता है, कहाँ तो मणिपुर में पड़ता है। देखिएगा क्या तो बुलर झील और डल झील क्या बोले हैं, बुलर झील
और डल झील कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। हम शॉर्टकट लिखते हैं, बस आप इसे ध्यान से सुनिएगा। सांभर झील कहाँ है? तो सांभर झील राजस्थान में पड़ता है। राकसताल और भीमताल झील, राकसताल और भीमताल झील जो है उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ? तो उत्तराखंड में। और चिल्का झील ओडिशा में है, चिल्का झील ओडिशा में है। अब पुलिकट झील, क्या बोले हैं? पुलिकट झील जो है तमिलनाडु में है, पुलिकट झील तमिलनाडु में है। लोनार झील जो है महाराष्ट्र में है, लोनार झील महाराष्ट्र में है। और लोकटक झील मणिपुर में है, लोकटक झील का है तो मणिपुर में है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा। भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी के हर्षचरिता कौन है? तो याद रखिएगा यह जो है बाणभट्ट है। कौन है? तो बाणभट्ट है। बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। तब पूछेंगे हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो बाणभट्ट थे। याद रखिएगा बाणभट्ट जो था हर्षचरित, कादम्बरी, पार्वती, परिणय पुस्तक भी लिखी हैं। कादम्बरी और पार्वती परिणय पुस्तक भी लिखी है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा क्या है? 34। लगभग 95% यौगिक कार्बन से के बने होते हैं, क्योंकि कार्बन होते हैं, तो बहुविधि बंधन बनते हैं, बहुविधि बंधन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35। क्या? तो निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए कि कौन सा कथन सही है। तो देखिएगा केचुआ जो है, क्या बोले हैं? केचुआ हैं अपर कदारी हैं, अपर कदारी हैं तो दो का ए होगा, दो का ए है। और क्या? तो अनुक्रमामन जो है अग्र जाति है, अग्र जाति हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। और क्या? तो 4 का सी है, 4 का क्या? तो सी। तो क्या? तो परागकण जो है परितंत्र सेवाएं जनसंख्या वृद्धि जन्म दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? तो देखिएगा 1 मिनट देखिएगा। वह प्रवाह, क्या बोले हैं? वह प्रभाव वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है? किस प्रकार के क्षेत्र का उत्पन्न होता है? तो याद रखिएगा धारा प्रभाव वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो इसका जो आंसर होगा चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। चुंबकीय क्षेत्र का पता जो है और क्या है? ओस्टेंजर क्या है? ओस्टेज ने लगाया था। चुंबकीय क्षेत्र का पता ओस्टेज ने लगाया था 1812 ईस्वी में, 1812 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? तो देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा क्या है? 1 मिनट देखिएगा। यदि एक अर्थव्यवस्था में, क्या बोले हैं? यदि एक अर्थव्यवस्था में एक अन्य बिंदु पर समयवादी अर्थव्यवस्था जहां निवेश और क्या बचत की योजना बराबर हैं तब सरकार का व्यय होता है, तब सरकार का व्यय होता है। तो यह जो होता है आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। सरकार की आय के बराबर होता है, सरकार की आय के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा। निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपनी पहली आवश्यकता दैनिक सूची प्रकाशित की है? दैनिक सूची प्रकाशित की है तो विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन ने सबसे पहली स्थापित की थी। अब विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुआ था, 1995 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39। मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पदार्थ, क्या? तो फार्जिटर्जिन, क्या? तो फार्टिजिन का श्रावण कहाँ से होता है? श्रावण कहाँ से होता है? तो याद रखिएगा यह जो है परिपक्व अंड से होता है, परिपक्व अंड से होता है। क्वेश्चन नंबर 40। सूचना का अधिकार भारत में निम्न में से किस एक को छोड़कर सभी राज्य और केंद्रों शासित प्रदेश में प्रयुक्त किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है? तो यह है जम्मू कश्मीर। क्या? तो जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी होगा। सूचना का अधिकार जो है 2005 में लागू हुआ था, 2005 में। जम्मू कश्मीर से 2 अनुच्छेद संबंधित थे। एक है, 1 मिनट देखिएगा, एक है 270, क्या बोले हैं? एक अनुच्छेद, सॉरी
370 है, अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित है। और 35 का ए भी जम्मू कश्मीर से ही संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, जीवों की द्विनाम पद्धति के दो घटक कौन कौन से हैं? जीवों की द्विनाम पद्धति के दो घटक कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा, वंश का नाम और जाति का विशेषण। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, क्या तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 2019 में अपना पहला सौर मिशन भेजने वाला इसका क्या नाम था? इसका क्या नाम था? तो आदित्य L1 था। आदित्य L1 था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 43, क्या तो मानव शरीर में पेशियों को हड्डी से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो टेंडर, जिसे कंडरा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है? किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती हैं? तो याद रखिएगा, यह जो है मोनेरा में, क्या बोले हैं? मोनेरा में केंद्रक झिल्ली नहीं होती हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। R.H. वल्टियर ने प्राणी जगत को 5 भागों में बांटा था। R.H. क्या तो व्हिल्टियर ने प्राणी जगत को 5 भागों में बांटा था। अब 5 में से ही एक है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है पादप, चौथा है कवक और 5वां जो है एनिमेलिया है। एनिमेलिया है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, क्या है? क्वेश्चन नंबर 45, सामाजिक विकास की प्रक्रिया प्राथमिक रूप से निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य की ओर निर्देशित करती हैं? तो क्या है? गरीबी और भुखमरी का निवारण। गरीबी और भुखमरी का निवारण। ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। गरीबी उन्मूलन जो है, गरीबी उन्मूलन का नारा 1972 में दिया गया था। किसके द्वारा? तो इंदिरा गांधी के द्वारा। अन्नपूर्णा योजना, क्या बोले हैं? अन्नपूर्णा योजना भी परीक्षा में पूछा गया है। अन्नपूर्णा योजना कब आया था? तो अन्नपूर्णा योजना जो है 2 अक्टूबर 2002 को आया था। अन्नपूर्णा योजना 2 अक्टूबर 2002 को आया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? तो 18वीं सदी के किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? 18वीं सदी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? तो याद रखिएगा, हुआ इंग्लैंड था। हुआ इंग्लैंड था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। उस समय 1750 से 1027, क्या बोले हैं? 1027 ईसा पूर्व में चीन में सांग वंश से शासन किया था। सांग वंश ने शासन किया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? तो भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कितना अंश आवश्यक है? कोरम के लिए कुल सदस्यों का कितना अंश आवश्यक है? तो याद रखिएगा, देखिएगा ऑप्शन क्या क्या है। तो 1/10, क्या बोले हैं? 1/10। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 48, साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया गया था? कहाँ से प्रकाशित किया गया था? तो यह जो है पेरिस से प्रकाशित किया गया था। पेरिस से प्रकाशित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, H1N1 किसके द्वारा होता है? H1N1 किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा, यह जो है क्वेश्चन नंबर 49 का, क्या बोले हैं? क्वेश्चन नंबर 49 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी, जीवाणु के द्वारा। किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु के द्वारा होता है। यह एक प्रसिद्ध साहित्य समारोह प्रति वर्ष आयोजित होता है। यह एक प्रसिद्ध साहित्य समारोह प्रति वर्ष होता है। यह कहाँ आयोजित होता है? तो जयपुर में होता है। कहाँ? तो जयपुर में होता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 51, क्या? तो चक्रण क्वानट संख्या को कितने मान संभव है? कितने मान संभव है? तो याद रखिएगा, यह जो है क्वेश्चन नंबर 51 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कितना? तो 2। क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा, एक धातु के फास्फोरस का सूत्र MHPO4 है। इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? इसके क्लोराइड का सूत्र
क्या होता है, तो MCl2 होता है, MCl2 होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 53, किसमें sp संकलित कार्बन है, किसमें sp संकलित कार्बन है, तो याद रखिएगा 53 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी, HCH बराबर CH, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 54, यक्ष बम इस पर आधारित है, यक्ष बम जो है किस पर आधारित होता है, तो नाभिकीय संलयन पर। जैसे हाइड्रोजन बम आधारित होता है तो नाभिकीय संलयन पर। क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा, किसका ऑक्सीजन अंक सदैव 1 होता है, किसका ऑक्सीजन अंक सदैव 1 होता है, तो फेरस का, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा, छऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य की भी लोक नृत्य है। छऊ जो है बिहार में भी मनाया जाता है, इसके अलावा कहाँ भी मनाया जाता है, तो छऊ जो है पश्चिम बंगाल में भी मनाया जाता है, पश्चिम बंगाल में भी मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा, क्या है, तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व को उल्लेख करता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को उल्लेख करता है, तो ऑप्शन नंबर डी 4, एक में है संघ एवं राज्य क्षेत्र, 2 में है नागरिकता, तीसरा में है मौलिक अधिकार, तीसरा में क्या, तो मौलिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है, तो 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख है, 12वीं अनुसूची में नगर निगम का उल्लेख है, और 10वीं अनुसूची में दल बदल का उल्लेख है, 10वीं अनुसूची में दल बदल का उल्लेख है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर देखिएगा क्या होगा, तो 59, क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा क्या, तो क्वेश्चन नंबर 59, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक शासन किया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, कितने वर्ष जो है भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, तो ये 12 वर्षों तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, 1985 1962 तक, 1985 1962 तक। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 60 जो है देखिएगा क्या, तो सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी, सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी, तो याद रखिएगा देविका रानी थी, देविका रानी, ऑप्शन नंबर ए होगा। और देविका रानी जो थी, या देविका रानी जो थी 1930 से 1940 के दशकों में सक्रिय अभिनेत्री के रूप में कार्य किए हैं। इन्हें 1969 में, देविका रानी को 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, 1969 में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 61, क्वेश्चन नंबर 61 क्या है, तो देखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल कौन थे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल कौन थे, तो CD देशमुख थे, CD देशमुख थे। यह जो है अगस्त 1943 से अगस्त 1949 तक कार्य किए हैं, 1943 से 1949 तक कार्य किए हैं CD देशमुख। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा, वह विद्यार्थी जिसने रुपया का डिजाइन किया है, वह विद्यार्थी जिसने रुपया का डिजाइन किया है वह कौन है, वह कहाँ पढ़ रहे थे, तो IIT बॉम्बे में, IIT बॉम्बे में, ऑप्शन नंबर बी होगा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 63, 1 मिनट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 63 क्या है, यह कार्बन कर घोषित करने वाली प्रथम देश कौन है, कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश कौन है, कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश न्यूजीलैंड है, कौन है, तो न्यूजीलैंड है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 64 क्या है, तो कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती हैं, कीवी चिड़िया जो है कहाँ पाई जाती है, तो न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड में। ब्राजील की मुद्रा क्या है, ब्राजील की मुद्रा क्या है, तो रियाल है, ब्राजील की मुद्रा रियाल है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिएगा, शहद की मक्खी का विष कैसा होता है, शहद की मक्खी का विष कैसा होता है, तो याद रखिएगा यह जो है प्रोटीन जैसा होता है, प्रोटीन जैसा होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 67, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 67 क्या है, तो खाना पकाने का तेल वनस्पति में से किस प्रक्रिया द्वारा निकाला जाता है या बदला जाता है, तो याद रखिएगा यह जो है हाइड्रोजनीकरण द्वारा बदला जाता है, हाइड्रोजनीकरण द्वारा बदला जाता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 68 क्या, तो
स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो उद्यान कृषि से। स्वर्ण क्रांति का संबंध उद्यान कृषि से संबंधित है। लेकिन हम इसी में पूछेंगे स्वर्ण क्रांति फल एवं सब्जी से उत्पादन है, लेकिन हम पूछेंगे भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो उर्वरक और गैर परंपरागत ऊर्जा। भूरी क्रांति जो है गैर परंपरागत ऊर्जा से संबंधित है। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति आलू से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। अमृत क्रांति जो है नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। और कृष्णा क्रांति बायोडीजल से संबंधित है। कृष्णा क्रांति जो है बायोडीजल से संबंधित है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 69। क्या तो निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था? भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज कौन था? तो रेड ड्रैगन था। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन सा प्रकृति? तो यह जो है वित्त मंत्री होता है। वित्त मंत्री के द्वारा सिक्का जारी होता है। 1 मिनट देखिएगा। 70 का जो है क्या हो, 70 का जो है बी, वित्त मंत्री जारी करता है। गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित हैं कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होता है? कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होता है? तो यह जो है ऑप्शन नंबर सी, सोन जो होता है उत्तर से प्रवाहित होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 72। क्वेश्चन नंबर 72 क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे लिखकर संबोधित करता है? तो यह राष्ट्रपति को लिखकर संबोधित करता है। क्वेश्चन नंबर 73 देखिएगा। निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है? सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है? तो टोक्यो में होता है। टोक्यो में अर्थात जापान में। जापान की राजधानी टोक्यो होता है। क्वेश्चन नंबर 74 देखिएगा। क्या तो मशहूर पेंटिंग हर्ष दयमती के चित्रकार कौन थे? तो याद रखिएगा यह जो है राजा रवि वर्मा थे। राजा रवि वर्मा थे। क्वेश्चन नंबर 75 देखिएगा। क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 75 जो है किस पुस्तक निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? तो यह जो है महिला आंचल के लेखक जो हैं फणीश्वर नाथ रेणु हैं। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जाता है। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जाता है तो उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखिएगा। नीचे दिए गए स्तंभ और राज्यों के नाम वहां अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टरों के नाम पर दिए गए सही मिलान कीजिए। तो 77 का जो होगा देखिएगा ऑप्शन नंबर ई होगा। ऑप्शन नंबर ई होगा। देखिएगा क्या है? तो नरोरा जो है कर्नाटक में है। नरोरा कहाँ पर? 1 मिनट देखिएगा। नरोरा 2 का हो जाता है ए, कैगा। एक देखिएगा क्या है? तो कर्नाटक में कैगा हो जाता है। कर्नाटक में क्या बोले हैं? कैग हो जाता है। और एक है तमिलनाडु में कुंडल कलम हो जाता है। कुंडल कलम हो जाता है। उत्तर प्रदेश में नारोरा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। आप इसे ध्यान से। अब काकरापाड़ा कहाँ पड़ता है? तो काकरापाड़ा जो पड़ता है गुजरात में पड़ता है। कहाँ? तो गुजरात में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 78। क्वेश्चन नंबर 78 क्या है? तो राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। राज्यसभा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो राज्यसभा का गठन 1958 में नहीं 1952 में हुआ है। 1952 में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 79 देखिएगा। टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? टाइगर वुड जो है गोल्फ से संबंधित है। टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिएगा। क्या? तो हाल ही में ब्राजील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली या लघुशीलता के लक्षण मिलते हैं। इसका क्या कारण है? तो जीका वायरस के कारण। जीका वायरस के कारण। रेड क्रॉस प्लांग का प्रतीक क्या है? रेड क्रॉस प्लांग का प्रतीक क्या है? तो याद रखिएगा यह जो है सफेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखिएगा। बाह्य स्रोत मुख्य रूप से में से एक ही क्या है? तो जहाज विरोधी मिसाइल। जहाज विरोधी मिसाइल ऑप्शन नंबर सी है।
क्वेश्चन नंबर 83, पीएच एक संक्षिप्त नाम के लिए मंजूरी है। पीएच एक संक्षिप्त नाम के लिए मंजूरी है। तो 83 जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, हाइड्रोजन की पावर, हाइड्रोजन की पावर। क्वेश्चन नंबर 84 देखिएगा, समय के साथ वेग में परिवर्तन किसको परिभाषित करता है? तो त्वरण को परिभाषित करता है। समय के साथ वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहती हैं। निम्नलिखित में से कौन रोग जीवाणु के कारण होता है? कौन सा रोग जो है जीवाणु के कारण होता है? तो क्षय रोग, ऑप्शन नंबर बी होगा। कोला, क्या कोला पेय जल कौन सी औषधि पाई जाती है? कोला पेय जल में कौन सी औषधि पाई जाती है? तो कैफीन पाया जाता है, कैफीन पाई जाते हैं कोला पेय जल में। क्वेश्चन नंबर 87 देखिएगा, क्या है? तो सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। एक तरफ है विशेषता और दूसरी तरफ है जानवर। तो देखिएगा क्या है? तो देखिएगा उड़न, क्या? तो उड़न रहित पक्षी हैं, उड़न रहित पक्षी जो हैं, उड़न रहित पक्षी, एक मिनट देखिएगा, उड़न रहित पक्षी जो हैं सिल्वर फिश है, सिल्वर फिश है। तो एक मिनट, उड़न रहित पक्षी कौन है? तो कीवी है। तो 2 का जो होगा बी का, देखिएगा थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं ताकि आपको अच्छा से दिख सके। देखिएगा इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। बी का जो होगा, बी का जो होगा ए होगा। तो पर रहित कीड़ा जो है सिल्वर फिश है, और एक का जो है 2 होगा, एक का क्या? तो 2। तो कीवी एक उड़न पक्षी है, और डी का जो होगा 3 होगा, डी का क्या होगा? तो 3 होगा। तो देखिएगा अंग रहित रेंगने वाला सांप है, अंग रहित पशु मछली है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 88, क्या? तो दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है, दुधारू पशुओं में जो होता है कैल्शियम की कमी के कारण क्या होता है? तो देखिएगा यह जो होता है मिल्क फीवर होता है, मिल्क फीवर होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 89, क्वेश्चन नंबर 89 जो है सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। तो देखिएगा यह जो क्या है? तो इसका हम आंसर बता देते हैं, ऑप्शन नंबर सी है। 1 का 1 है, 1 का ए है, 3 का बी है, 4 का सी है, 2 का डी है। आप इसे ध्यान से कर लीजिएगा, हम इस तरह आपको बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 90, क्या है? तो भारतीय वन्यजीव नस्ल को दिया जो है 90 में भी दिया है, सूची 1 और सूची 2 को भी मिलाइए। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 90 में क्या है? तो यह जो है 2 का 1 है। तो ग्रेट इंडियन, क्या है? ग्रेट इंडियन जो है और आर्डियोटिस निग्लिशियस है, ऑप्शन नंबर इसमें ए होगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। 90 के क्या बोले हैं? तो बी होगा। हम इस तरह आपको दिखा देते हैं, आप मिलान कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 91, क्या है? तो प्राचीन राज्य अवंती किसकी राजधानी थी? प्राचीन राज्य जो है अवंती किसकी? तो उज्जैन की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 92, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि हार्मोन वृद्धि के लिए उत्पादन करता है? हार्मोन वृद्धि के लिए उत्पादन करता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 93 देखिएगा, वास्को डी गामा भारत आया था तो 1498 में। चाणक्य को किससे भी जाना जाता है? चाणक्य को जाना जाता है तो विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 95, पृथ्वी की सतह पर कितना भाग पर समुद्र तल है? कितना भाग पर जो है समुद्र तल है? तो 29% पर है, 29% पर है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 96, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मिलाया गया है? कौन सही ढंग से मिलाया गया है? एक मिनट देखिएगा 94 है, 95 तो बता दिए हैं, 95 का ऑप्शन नंबर डी। 96 देखिएगा 96, एक मिनट देखिएगा थोड़ा सा, 96 जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या? तो नाइस रूपांतरिक है, नाइस रूपांतरिक है। 97 देखिएगा, कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है? कालाहारी रेगिस्तान जो है दक्षिण अफ्रीका में, कहाँ? तो दक्षिण अफ्रीका में है। 98 देखिएगा, प्रथम निम्न इनमें से प्रथम किसे स्थापित किया गया था? सबसे पहले किसे स्थापित किया गया था?
तो बम्बई विश्वविद्यालय को सबसे पहले स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 99। योजना आयोग की सूची में वर्णित है, योजना आयोग जो है किस सूची में वर्णित है, तो यह जो है समवर्ती सूची में वर्णित है, समवर्ती सूची में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16 जो इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। राष्ट्रीय विकास परिषद एक क्या, तो एक गैर राजनीतिक संस्था है, एक गैर राजनीतिक संस्था है राष्ट्रीय विकास परिषद। इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुआ था। इसका जो अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। 2018 देखिएगा क्या बोले हैं, 2018 में जो जितने भी प्रश्न प्रथम पाली और द्वितीय पाली में प्रश्न पूछा गया था, हम वह सभी करवा दिए हैं। बस आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।